कितने पिप हमें देगी? मिसाल के तौर पे कोई एरिया ऐसा होता है कि जस्ट 50-60 पिप देते, 70 पिप देते, कोई एरिया ऐसा कि 200 300 पिप दे देती है। ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। ये आज तक किसी ने नहीं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये चीज बड़ी जरूरी। आप सपोज H4 ऑर्डर ब्लॉक, अब ये H4 कैंडल करती है, स्वीप करे या टैप करे या कुछ भी, ठीक है, और हमें यहाँ पे कोई कंफर्मेशन देती है इसी वाली कैंडल का हाई होगा। तो हम जो फर्स्ट टीपी रखेंगे वो हम इस कैंडल का हाई रखेंगे कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है। अगर ये कैंडल 200 पिप की है तो इसका मतलब है 200 पिप मार्केट जा सकती है। अब अगर ये कैंडल 400 पिप की है तो 400 पिप मार्केट जा सकती है। सर ये रेड कैंडल का हाई बता रहे हैं आप, जो ग्रीन ने इंगल्फ करी? जी जी बिल्कुल। लेकिन सर सम टाइम तो ऐसा होता है, ये ऑर्डर ब्लॉक तो है, हाँ, लेकिन जो ये रेड कैंडल का हाई है, मार्केट सिर्फ वहां तक आई, विक लगाई और वहीं से अब देखें ये रेड कैंडल बन रही है ना, ये रेड कैंडल ठीक हो गया। अब ये रेड कैंडल ने प्रीवियस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक कर दी है। अब ये नया लो अगर नीचे जाती है तो वो कौन से क्या है? अब अगर मार्केट क्या करती है इसी एरिया के अंदर, जो ये रेड कैंडल, रेड क्या यहाँ पे टारगेट होगा, ठीक है, आई बात समझ में। मतलब अगर यहाँ पे हमें कोई सेलिंग मिलती है तो इस सेलिंग में पोटेंशियल ये है कि वो इस वाली H4 की कैंडल का लो ले सकती है, तो ये हमारा टारगेट होगा। अब अगर ये 300 पिप का है तो 300 पिप, 400 पिप का है तो 400 पिप। सर यहाँ से तो हम बाय की ट्रेड देख रहे हैं ना, वो तो हम लेकिन अभी जो रेड कैंडल बन रही है से देख रहे हैं ना, लेकिन अभी जो रेड कैंडल बन रही है इसके अंदर से तो हम सेल की देखेंगे ना। ब्लॉकर ब्लॉक बना हुआ है, आप उससे देखें जरा, आप उसको क्या कहते हैं? ये वाला H4 का, वाला H4 का? जी सर, M15 में भी है और H4 में भी है। यार देखें, ब्रेकर ब्लॉक एरिया में बने ना, एरिया के अंदर, जैसे अब ये H4 का ऑर्डर ब्लॉक है, इसी को जब हम छोटा करेंगे ना, इसी के अंदर जो हमें ब्रेकर मिलेगा ना वो ज्यादा पोटेंशियल वाला होता है। ये तो जस्ट ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक आप देख रहे हो ना, ये तो जस्ट सिंपल ब्रेकर ब्लॉक है ना। कभी भी सिंपल स्ट्रक्चर आपको प्रॉफिट नहीं देता। प्रॉफिट हमेशा आपको एरिया देता है जहाँ पे आप एग्जैक्ट चीजें पढ़ी हो। अब वो एग्जैक्ट चीजें जो पढ़ी होती हैं वो कहाँ पढ़ी हो? ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मिलेगा ना, वो ज्यादा काम करेगा। ठीक है, चले इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट। बाकी ट्रेडिंग वगैरह करें, चीजें देखें। स्टॉप लॉस आपको मैंने समझा दिया, स्टॉप लॉस को इसी तरह देखें। जी सर एक क्वेश्चन और करूं? हाँ करें। सर ये जो हम एफवीजी ट्रेड करते हैं, हाँ सर कोई एफवीजी होता है जो तकरीबन 250-300 पिप दे देता है, और कोई एफवीजी होता है 100 पिप भी नहीं देता। इसका क्या रीजन है सर? ये वो सारी की सारी गेम ना प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी की होती है। अब कोई एफईजी जो आपको 250 पिप दे रहा है, इसका मतलब है प्रीवियस कैंडल जो उसका हाई या लो पड़ा हुआ है वो दूर पड़ा हुआ है, 200-250 पिप दूर पड़ा हुआ है, तो उसमें पोटेंशियल है। कोई ऐसा एफईजी होता है जिसका जो है ना पोटेंशियल होता है 15, 20, 30, 40 पिप, तो वो उतना ही आपको देता है। अच्छा सर, हमें ट्रेड ऑर्डर ब्लॉक से लेनी चाहिए, एफईजी से लेनी चाहिए? यार हमें ट्रेड एक फर्स्ट ट्रेड हमें एफईजी से लेनी है, लेकिन हम एफवीजी देखते हैं M5 या M1 के अंदर जाके, ठीक है, क्योंकि वो एरिया छोटा हो जाता है। अब ऑर्डर ब्लॉक जो हम निकालते हैं ना वो H4 का होता है, H1 का होता है, फिर M15 का होता है, लेकिन एफवीजी जो हम देखना शुरू करते हैं ना वो M5 और M1 में जाके देखते हैं। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के एफवीजी ऑलरेडी छोटे टाइम फ्रेम में टेस्टेड होते हैं, इसलिए हम एफईजी देखते ही छोटे टाइम फ्रेम के, ताकि हमें पता चल जाए कि एरिया कितना है। और सर अगर एफईजी से हम ट्रेड लेते हैं तो उसका ऑर्डर ब्लॉक, वो क्या नाम है, स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? प्रीवियस स्टॉप लॉस वही, अगर आप एक्टिव बैठे हुए हैं तो जो मैंने अभी आपको M1 वाली स्ट्रेटेजी बताई है कैंडल क्लोजिंग की, उसको अप्लाई करें, नहीं तो जो प्रीवियस हाई या लो होगा वहाँ पे रखें।